पहुंच गए? देर लग गई ना पहुंचने में। सब ठीक है ना? वहां कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी मॉम, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ चाहिए हो तो बता देना। हाँ, जो हमें चाहिए था मॉम वो तो वहीं रह गया, सिंघानिया हाउस में। फिर अब हम यहाँ रहें या नाना जी के घर, क्या फर्क पड़ता है? मॉम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। ऑलरेडी मिस कर रहे हैं। अब मैं आऊंगी ना तुम दोनों से मिलने। तब तक तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी मॉम, बस खुश रहिए प्लीज। बाय। बच्चे पहुंच गए ठीक से? वैसे तो चिंता की कोई बात नहीं है, घर मैंने और अक्षरा ने देख लिया है पहले। छोटा है पर साफ सुथरा है, और वैसे भी डरने की कोई बात नहीं। नमन मुस्कान को तो आदत है अकेले रहने की। मेरी चिंता कम हो गई। आप सब भी थक गए होंगे ना, आप आराम कर लीजिए। भाभी माँ, मैं भी अपने कमरे में हूँ। क्या? हाँ दीदी, अभी अंशु की बात हुई थी नमन से। उसने कहा था कि वो लोग वहीं वापस जा रहे हैं किराए वाले घर में। अकेले रहेंगे वहां पर? कैसी अजीब स्थिति है ना। हाँ दीदी, जिस माँ के लिए वो पिता को छोड़ के आए, अब वही रह नहीं पाएंगे। विडंबना तो है ही। सच छोटी। और अगर देवयानी बहन का भी सोचे तो क्या लिखा है उनके भाग्य में? इतने सालों तक बच्चों से दूर रही, और अब जब बच्चे मिले हैं तो ऐसे भगवान जो करता है ठीक ही करता है। दूर रहने से देवयानी बहन और बच्चों के बीच में प्यार तो बढ़ेगा ही। हो सकता है धीरे धीरे जमाईसा और घर के बाकी लोग भी उन्हें मन से स्वीकार कर ले। भगवान करे ऐसा ही हो दीदी, क्योंकि सारे रिश्ते एक तरफ, संतान से माता पिता का प्रेम एक तरफ। सो तो है छोटी, लेकिन ये बात भी सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। आपको क्या लगता है आज जो हुआ वो ठीक हुआ? दूसरा और कोई सलूशन था? क्या हुआ अनन्या, फिर से खुजली कर रही हो? हाँ मामा, बहुत। वर्षा, बहुत गर्मी है ना, इससे पसीना आता होगा। बाल कब धोए तूने? कल ही तो धोए थे। मम्मा, ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कुछ चल रहा हो। हे भगवान। अनन्या इधर आ बेटा, बैठ तो जरा मैं देखूं तो। मैं भी आती हूँ। जिसका शक था वही निकला। लेकिन क्या शौर्य की माँ? लीखे हैं अनन्या के सर में, मतलब जुएं पड़ गई हैं। बाप रे, पहले सफेद बाल और अब ये जुएं। अब आप लोग ना मुझे टकला करा के ही छोड़ेंगे।
भाभी माँ, चाय ठंडी हो गई है क्या? तो गर्म करके लाती हूँ। नहीं नहीं ठीक है। नैतिक, तुम्हारी? नहीं नहीं, मेरी ठीक है। दिव्यानी, बच्चों से बात हुई? सब ठीक तो है ना? रात को कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई ना? हाँ भाभी माँ। अब मुझे ये बताइए, आज अचार डाले क्या? धूप बहुत अच्छी निकली आज। ठीक है, डाल देंगे। बाबूजी, कल 11 बजे ना दिल्ली वाली पार्टी आने वाली है, अपने सैंपल्स देखने के लिए। हाँ, लेकिन बेटा मैं तो भूल ही गया। 11 तारीख को कुछ और भी है ना? क्या? पता नहीं, कुछ तो है, याद नहीं आ रहा है। शायद कोई मीटिंग या फिर किसी का बर्थडे या कुछ और। डायरी देखो ना बहू। भाभी माँ, आजकल डायरी में लिखता कौन है? हर कोई मोबाइल में ही रिमाइंडर लगा के नोट करके रखता है। लेकिन मेरे फोन पे तो कोई रिमाइंडर है नहीं। पर नैतिक, कुछ तो है। कोयल का जन्मदिन? नहीं नहीं भाभी माँ, कोयल का जन्मदिन तो ठंड में होता है। लक्ष्य का रिजल्ट है उस दिन। हाँ हाँ, नहीं ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी टेंशन तो हो रही है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा साइंस एग्जाम अच्छा नहीं गया था ना। पर साइंस की टीचर बहुत नाइस है, वो शायद हमारे मार्क्स नहीं काटेगी। नहीं काटेगी, मम्मा ने कहा। चल ना, कैसे उनका फोन नंबर लेके उन्हें फोन करते हैं और मार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। उससे कुछ नहीं होगा चिक्कू, तुम लोगों को पहले से ही अच्छी से तैयारी करनी चाहिए थी ना, जैसे मैंने की है। आप इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो दीदी? क्योंकि मामी भी बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसलिए अनन्या दीदी को भी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या तेरी मम्मा इंटेलिजेंट नहीं थी? वैसी ही थी जैसा मैं हूँ। मेरी मम्मा भी। पर चिक्कू, तेरे पापा तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, वो तो अमेरिका भी गए थे पढ़ाई करने के लिए। हाँ, लेकिन ये वाली क्वालिटी मम्मा से ही आती है। क्या हुआ अनन्या दीदी? मेरे सर में ना जू हो गई है। छी, जू? आप गंदी लड़की हो अनन्या दीदी। इसमें गंदी लड़की की क्या बात है? वो तो किसी के भी सर में आ जाती है। मम्मा और दादी मेरे लिए मेडिसिन बना रही है, उसको लगाएंगे तो जू मर जाएगी। ज्यादा नाटक मत करो, वरना बॉटल में लेके आऊंगी और तुम्हारे सर में डाल दूंगी। क्या हुआ माँ? वर्षा, तू सर खुजला रही है? है? सच में? हे भगवान। वो तूने जुओं वाली कंघी मंगाई कि नहीं? हाँ माँ, ये तो रही। बेटा बुला जरा अनन्या को इधर। जी माँ। अनन्या, इधर आ बेटा। आ रही मम्मा। क्या हुआ? इधर बैठो। अब क्या कर रहे हो मम्मा? इधर तो आओ, दिखाओ इधर। बहुत दूर है मम्मा। बस बेटा बस। वर्षा बेटा, जरा धीरे धीरे करना, आराम से। हाँ माँ। वर्षा, नारियल का रस या नीम का तेल लगाना पड़ेगा इसे। ये नारियल, मिल्की मिल्की, मैं नहीं लगाऊंगी। अरे अनन्या सुनो तो। पर मम्मा, मैं भगवान जी की रोज पूजा करता हूँ। भगवान जी की पूजा करने से सब कुछ नहीं होता है टुकू। भगवान जी भी उन्हीं का साथ देते हैं जो पूजा करने के साथ साथ मेहनत भी करते हैं। और अनन्या दीदी की? उतनी ही जितनी उसने की थी। उनके सर में जुए हैं, फिर भी। आपसे किसने कहा? मुझे अनन्या दीदी ने ही बताया। ओ बेचारी बच्ची, जू तो बहुत परेशान कर देती है। तुझे याद है ना राजमन्ना, रश्मि को बचपन में हुई थी, दिन भर खुजा खुजा के बावली हो गई थी बच्ची। शुक्र है भगवान का मुझे कभी नहीं हुई जू। हाँ, पर ये जुओं और रिजल्ट का क्या लेना देना है ना? भाभी माँ, अगर आप कहे तो आज बच्चों से मिल आऊं। वो मैं सोच रही थी कि एक बार खुद देख लूंगी तो तसल्ली हो जाएगी। हो आओ, और सुनो, कुछ बना के ले जाना, बच्चों को अच्छा लगेगा। जी थैंक यू भाभी माँ। आंटी, मैं भी चलूं आपके साथ? छोटी माँ, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। जाऊँ भाभी माँ? भाई, आपने वो जॉब ऑफर वाली मेल का रिप्लाई किया? नहीं मूस। क्यों? वो तो बहुत दिनों से आया हुआ है ना। सोचा था मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन
हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ अंदर आओ। हाँ कैसे हो तुम दोनों? ठीक है। एक्चुअली वी आर सॉरी जो हुआ उसके लिए। देखो हम कुछ भी कर सकते हैं तो हमें बताओ। हाँ हाँ, तुम दोनों प्लीज बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमें हमारी मॉम चाहिए अंशु, जो हमें कोई नहीं दे सकता। अरे राधे कृष्ण। चलो चलो बैठते हैं। कुछ खाया कि नहीं तुम लोगों ने? मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, खुद बनाया है मैंने। और मैं कैंडीज अपने हाथों से उठा कर लाया हूँ, और गेम्स भी। आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे ना यहाँ पे, इसलिए। आपको पता है नमन भैया, मेरा रिजल्ट आने वाला है। सेम पिंच नक्श, हमारा भी। आपको डर लग रहा है नक्श? हाँ बहुत। और आपको? हाँ नैतिक। अक्षरा, आपने वो सैंपल्स चेक कर लिए? वो तो अभी आए नहीं ना। ओ, आप लोग अभी भी वही हैं? हाँ नैतिक, अभी यही हैं। क्यों, कुछ काम था? नहीं नहीं, ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनिए ना, नमन और मुस्कान ठीक हैं। छोटी माँ भी बहुत खुश हुई उन्हें देख के। अच्छा, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? मम्मा इधर आओ ना, देखो जसमीत मामी कितना अच्छा समोसा और कचौरी लाई है। मम्मा मैं ये खा सकता हूँ? चटनी के साथ खाओ, देखो अच्छा लगेगा। सॉरी। इट्स ओके दी, दाग निकल जाएगा। मैं सॉरी इसके लिए नहीं, कल जिस तरह मैंने बात की उसके लिए कह रही हूँ। इट्स ओके दीदी, हम समझ सकते हैं। थैंक्स। कितना सोना सोना हो गया है ना घर फिर से। कितना अजीब है ना मूस, पहले मॉम हमसे मिलने के लिए तरस रही थी और अब हम। क्या है भाई? कुछ नहीं मूस, बस ऐसे ही। वाओ भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बारे में बात कर रहे थे और देखिए उन्होंने आपको वापस कांटेक्ट किया है। यू शुड गो भाई। मैं कैसे जा सकता हूँ मूस, और ये प्रोजेक्ट तो उदयपुर में भी नहीं है। मैं यहाँ तुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कम ऑन भाई, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती। यू जस्ट गो। और मैं बच्ची नहीं हूँ, आई कैन मैनेज। और फिर मॉम भी तो यहाँ पर हैं, अंशु, जैज, सभी लोग तो हैं। फिर मैं अकेली कैसे हुई? वो सब अपने अपने घर में हैं और तुम यहाँ। इट्स डिफरेंट। तू एक काम करना, जास के घर चली जा। नहीं नहीं भाई, मैं यहीं रह लूंगी, किसी को क्यों परेशान करना। नहीं मूस, अगर मॉम को पता चला कि तू यहाँ अकेली रह रही है, उन्हें बहुत फिक्र होगी। भाई हम मॉम को नहीं बोलेंगे कि मैं यहाँ पर अकेली रहने वाली हूँ। हम उनको ये कह देंगे कि मैं जैज के साथ उसके घर पर रहूंगी। मैं जैज को समझा दूंगी, पर आप इसे रिजेक्ट मत करिए। और अगर आप नहीं फिल करेंगे तो मैं इसे फिल कर दूंगा। मूस, मैं करता हूँ। ओके, मैं करता हूँ। हेलो। नाराज हो ना रश्मि? नहीं भाभी। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, पर प्लीज रश्मि हमें माफ कर दो। देखो
तुम्हारे दादा ने तुम्हें नहीं बताया ना, पर हम खुद बहुत कंफ्यूज थे। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। अब देखो वो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन फिर भी सबके मन में ये बात है। देखो रश्मि, मैं जानती हूँ तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन प्लीज ये विश्वास रखो कि तुम्हारे दादा और भाभी भी गलत नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। भाभी मैं आप पे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि जो भी हो रहा है हमारे बस में क्यों नहीं है। क्योंकि शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं चाहती थी कि बच्चे घर ही रहे, लेकिन नहीं रह पाए ना, क्योंकि उनका यहाँ ना रहना ही सबके लिए बेहतर है। बेकार में मैं उस दिन इतनी गुस्से में आ गई वहां से। आपको और दादा को बुरा लगा होगा ना? बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा अब ये सब बातें छोड़ो, आप अपना मूड ठीक करो और खुशी खुशी यहाँ घर आओ, ठीक है? जी ओके। थैंक यू अक्षरा, कितना सोचती हो तुम सबके बारे में, और मैं तो तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। छोटी माँ, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। ऐसा सोचो भी मत तुम, जो भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। मैं कल से आपसे बहुत बात करना चाह रही थी। नमन के घर जाते वक्त भी कोशिश की, लेकिन साथ में डुग्गू था। बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसमें किसी और का दोष ही नहीं है। रही बात बच्चों की, तो वो भी रिश्तों के मामले में नासमझ है, पर जल्दी समझ जाएंगे। मैं जानती हूँ उनकी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई है, खासकर तुम्हें और नैतिक को। उनकी तरफ से मैं तुमसे छोटी माँ, कैसे इतनी शांत रह पाती हैं आप? कैसे सह जाती हैं आप इतना सब? तुम्ही से तो सीखा है मैंने, हर मुश्किल में हिम्मत रखना। बस यही गुण मुझ में भी आ जाए, और क्या चाहिए मुझे। छोटी माँ, ये बताइए कि अब ये सब जो हुआ है इसे ठीक कैसे करेंगे? चिंता मत करो अक्षरा, सब ठीक हो जाएगा। बात पूरी तरह बिगड़ी नहीं है, हमने बीच में ही संभाल लिया है सब कुछ। जैसे बीमारी को अगर बीच में पकड़ लो ना, तो सावधानी तुरंत शुरू हो जाती है। थैंक यू छोटी माँ। मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून है मेरे दिल में। जरा सोचो, कहाँ मैं अपने बच्चों से 15 मिनट मिलना चाहती थी, और कहाँ अब वो मेरे साथ हमेशा के लिए है, मेरे साथ है। फिर और क्या चाहिए मुझे। ताऊ जी, मैं सोच रहा था कि कैफे के प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा सा कम करके कॉफी के रेट्स कम कर लूं। क्यों? दादू, क्या है ना कि 300 रुपए की कॉफी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। पहले एयर टिकट्स, टैक्सेस और ये और वो सब कुछ इतना महंगा है, और मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं एक कप कॉफी पीने से पहले। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम हो, लेकिन कॉफी अफोर्डेबल होनी चाहिए। कर दूं ताऊ जी? हाँ बिल्कुल करो बेटा, अब इतनी अच्छी बात है तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ बेटा, आजकल जहाँ हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, वहाँ तुमने दूसरों के बारे में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। क्या करूं, इसकी खुजली तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कल स्कूल में रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, अगर वहाँ पे भी सबके सामने ये ऐसे ही सर खुजाती रही तो बहुत गंदा लगेगा। हाँ, और इसके सर से चीकू या यश को हो गई तो और भी मुसीबत हो जाएगी। और रुक्मिनी बहन को एक और विषय मिल जाएगा सुनाने के लिए। हाँ, चीकू और यश से पहले तो मुझे घर वालों की चिंता हो रही है। दादी बिल्कुल सही कहती है कि एक टेंशन के चलते कोई ना कोई अच्छी बात हो ही जाती है। इसमें कौन सी अच्छी बात है? अब देखिए ना दादू, जुओ की टेंशन है इसलिए वर्षा भाभी रिजल्ट की टेंशन भूल गई, वरना हम सबको पता है कि रिजल्ट के नाम से भाभी की क्या हालत हो जाती है ना भाभी? अच्छे नंबर आए तो कौन सी मिठाई खिलाएगा बता? पहले आने तो दीजिए दादाजी। क्यों, पर्चे अच्छे नहीं हुए क्या? मैंने तो अच्छा दिया है, पर कभी कभी क्या होता है, टीचर का मूड खराब होता है ना, तो वो अच्छे नंबर नहीं देती, या फिर टीचर कभी कभार
उल्टा पुल्टा मार्क्स भी दे सकती है ना, उनको बहुत सारे पेपर्स करेक्ट करने पड़ते हैं इसलिए। अच्छा? हाँ सच्ची में। अरे लल्ला, जब हम छोटे थे तब नतीजे के दिन हम भी इतनी चिंता करते थे बेटा जितनी तू कर रहा है इस समय। और हमारा स्कूल तो लड़कों का स्कूल था, अगर नंबर अच्छे नहीं मिले तो मास्टर जी लकड़े के डंडे से मारते थे हमें। हाँ, और लड़कियों के स्कूल में तो बिन चाहे उपवास होता था नतीजे के दिन। जब तक कानों से ना सुनो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरता था। राजबन्ना, तुझे याद है वो दिन जब मुन्ना का अमेरिका जाने वाला नतीजा आना था? कैसी हालत खराब हो गई थी हम सबकी। और वो भी 2 कारणों की वजह से। एक तो ये कि रिजल्ट की चिंता कि होगा कि नहीं होगा, और दूसरा ये कि अगर कुछ हो गया तो फिर मुन्ना तो विदेश चले जाएगा, फिर क्या करेंगे इतनी दूर। अगर माँ भाभी माँ का बस चलता ना तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पास करते जो ये लिख के देते कि ये बाहर नहीं जाएंगे। आंटी, नमन भाई और मुस्कान दीदी के कैसे मार्क्स आते थे बताओ ना। मैं तो बच गई सबसे। जब तुम मिलोगे ना तो तुम खुद ही पूछ लेना उनसे। और वैसे भी अभी तो उनको डर नहीं लगता, उनके रिजल्ट थोड़े दिन में आने वाले हैं, पर वो तो बहुत कूल है। तो तू भी तो कूल रहे ना लल्ला, सब ठीक होगा। भगवान करे कल तीनों बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए और पास हो जाएं अच्छे से। हाँ, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे परिवार के लिए। कल भारी नहीं, बहुत स्पेशल डे है पापा, और शायद से आपको याद नहीं। साफ साफ कह दिया है रश्मि ने कि उसे ये सब स्वीकार करने के लिए टाइम चाहिए, और मुझे लगता है हमें उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कम से कम उसे हमारी बात सुनी तो समझी भी। और दीदी और मोहित? दीदी से भी मैंने बात की, उन्हें मैंने सब बताया, लेकिन उन्हें कुछ कहा नहीं, और कहती भी क्या नैतिक। आपको पता है ना, रुक्मिणी आंटी को जब ये बात पता चलेगी तो हमारे परिवार को लेकर वो दीदी को कितना सुनाती। थैंक्स अक्षरा, कितनी आसानी से आप सब कुछ हैंडल कर लेती हैं, वो सारी चीजें भी जिन्हें लेकर मैं कितना टेंशन में आ जाता हूँ। सही मायनों में आप मेरी लाइफ पार्टनर है, जिससे मेरी लाइफ में ना जो जो कमी थी वो सारी पूरी कर दी। अरे अरे, कुछ मत कहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है नैतिक, दिल से दिल की बात पहुंचने के लिए कम से कम 6 सेकंड की जरूरत होती है, इसलिए हग करना जरूरी है। अच्छा। हाँ, और एक रिसर्च के मुताबिक जब हम हग करते हैं ना तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ब्रेन उनको खुशी का सिग्नल देता है। और कुछ मिसेस रिसर्च सिंघानिया? अरे सच कह रही हूँ, मैंने पढ़ा है। अच्छा, तो आपने ये नहीं पढ़ा कि प्यार थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल होता है, उसमें रिसर्च का कोई काम नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिकल का काम होता है। और अब एकदम चुप, मैं यहाँ पे अच्छी सी हगी मांग रहा हूँ और आप है कि मुझे रिसर्च का ज्ञान दे रही हैं। हाँ? मम्मा मम्मा। बोलिए, क्या बात है डुगू? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस चेक कर रहा था कि आप यहाँ पर हो कि नहीं। ये क्या छुपा रखा है शर्ट के नीचे? कुछ नहीं, टॉय गन है, मैं पुलिस खेल रहा हूँ ना इसलिए। लेकिन अकेले? हाँ। और ये हाथ पे क्या, ये सब कलर, पेंट और ये टेप, क्या है? पुलिस मुझे नहीं, आपको करना चाहिए था, आप पूरा टाइम इंक्वायरी करती रहती हो। अरे देख रही हैं आप इसे अक्षरा, इसलिए मैं कहता हूँ इसे ज्यादा ना टीवी मत देखने दीजिए, कितने डायलॉग मारता है जब भी देखो। भाई अब ये देखिए। ये करना क्या चाह रही है मूस? हम मॉम के लिए कुछ बनाएं। चल। कैसा लगा भाई? सुपर्ब मूस, मॉम इसे देखते ही खुश हो जाएंगी। पर मैं तो मॉम की खुशी देख ही नहीं पाऊंगा।
शायद मैं भी उनकी खुशी ना देख पाऊँ। तू ये खुद जाकर उन्हें नहीं देगी? रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोच रही हूँ किसी के हाथ से भिजवा दूँ, आपके और मेरी तरफ से। नहीं नहीं मुस्कान, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगी। या तो तू मेरे घर आ रही है या तो मैं तेरे यहाँ आ रही हूँ। नहीं जैस, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतने टाइम बाद तू उदयपुर आई है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर। तो तू यहाँ आ जाना। नहीं जैस, मुझे पता है तेरे घर पे गेस्ट आए हैं, तू बस इतना फेवर करना कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं तेरे साथ हूँ तेरे घर पर। ओके? देख मुस्कान, आई एम रियली नॉट श्योर। कम ऑन जैस, अब मान भी जाना। चल ठीक है, पर तू मैंने प्रॉमिस कर कि तेरे को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तू मुझे तुरंत कॉल करेगी। पक्का। चल बाय, टेक केयर। मेरा चाइनीज फूड ठंडा हो रहा है। बाय। क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा मूस। कम ऑन भाई, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत बिग और स्ट्रांग हूँ। अच्छा, रियली? ओए छिपकली, इतनी ब्रेव है तू? हाँ? देख मूस, मेरी बात मान और जिद मत कर। तो आप ही मान जाइए ना भाई, कभी ना कभी तो हमें अलग अलग डायरेक्शंस में जाना ही था अपने अपने करियर को लेके। तो अभी सही, और ये सबके साथ होता है। तू सच में बड़ी हो रही है। अच्छा, मैं मॉम को बता दूं कि तू? भाई मॉम को कुछ मत बताइएगा, वो ऐसे ही टेंशन में आ जाएंगी। लेकिन मूस तू। अंशु और जसमीत की हेल्प लूंगी अगर जरूरत पड़ी तो। अच्छा चल, खाना खा। हैप्पी मदर्स डे माँ। क्या बात है मुन्ना, आज इतनी जल्दी उठ गया? आज मदर्स डे है भाभी माँ। हैप्पी मदर्स डे। कभी भूलता नहीं ना मुन्ना। हाँ मुन्ना, खुश रहे, जुग जुग जी, और सबको खुश रख। ये आपके लिए। हैप्पी मदर्स डे भाभी माँ। छोटी दुल्हन बड़े चाव से सारे दिन और त्योहार मनाती थी वो। मैं रेडी होकर आता हूँ। हैप्पी मदर्स डे छोटी माँ। नैतिक, रश्मि, नन्नी दीदी, हम सबकी तरफ से। अच्छा, नमन मुस्कान ने विश किया आपको? जरूर कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। आजकल ना बच्चों को सरप्राइज देने की बड़ी आदत हो गई है। अब डुग्गू को ही देख लीजिए, कल से कुछ कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा है मुझे, और मुझे पता है। एक बात बताओ, इतने सालों में ये पहला मदर्स डे है मेरा अपने बच्चों के साथ। किसी ने ठीक कहा है, सिर्फ माँ बच्चे को जन्म नहीं देती, बच्चे भी तो माँ को जन्म देते हैं। सही कहा। जब बच्चा दुनिया में आता है तभी तो माँ माँ बनती है। ऐसे डुग्गू मुझे कुछ भी सरप्राइज दे, मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि उसका अच्छा रिजल्ट आए।
कैसा रहा नन्या का रिजल्ट? ये फर्स्ट आई है, हर सब्जेक्ट में इसे A+ मिला है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा रहा मोए? अच्छा था, कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में एवरेज है। अक्षरा, नक्श का रिजल्ट? टीचर ने कहा है और अच्छा कर सकता है, डुगू इंटेलिजेंट है पर थोड़ा केयरलेस है, हमें ध्यान देने के लिए कहा है। इट्स ओके चिकू, टीचर कहती है ना, देयर ऑलवेज सेकंड चांस। नेक्स्ट टाइम तू अच्छा करना, ओके? नेक्स्ट टाइम हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे तो हम दोनों फर्स्ट आएंगे, अनन्या दीदी जैसे। हाँ अच्छा, आप चले? नहीं, मुझे नक्श के घर जाना है। मुझे भी। मुझे नाना नानी से मिलना है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। सबको जाना पड़ेगा वहाँ, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, चलिए, आज तो इनका दिन है, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। हाँ चलो। क्या बना, तू इतना चुप चुप क्यों है? मामा मामी ने डांटा? नहीं, तभी तो ज्यादा डर लग रहा है, घर जाके डांट पड़ेगी शायद। नहीं पड़ेगी चिक्कू, बुआ तेरा सरप्राइज देके खुश हो जाएगी। लेकिन तू भी मुझसे प्रॉमिस कर, आगे से अच्छे से पढ़ाई करेगा। ट्राई करूंगा। लो बताओ, अगर ये बात बच्चों ने पहले ही हमें बता दी होती तो हम सारी तैयारी पहले से ही करके रखते ना। चिंता मत कीजिए भाभी माँ, सब हो जाएगा। बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले होंगे तभी सब आ रहे हैं यहाँ। मैं जरा रसोई में देखती हूँ। हेलो, हैप्पी मदर्स डे मॉम। आज तक हम दोनों इस दिन सबसे बचते रहते थे ताकि कहीं कोई हमें हमारी मॉम के बारे में ना पूछ ले। सब लोग इतने अच्छे कार्ड्स और गिफ्ट्स बनाते थे और हम लोग सिर्फ देखते ही रहते थे, पर आज हमारी लाइफ में भी इस दिन की इम्पोर्टेंस है। थैंक्स टू यू मॉम। थैंक यू सो मच। थैंक यू तुम दोनों को भी। मेरे लिए भी एक नया अनुभव है ये। पता है, मैं सुबह से तुम दोनों के फोन का इंतजार कर रही थी। पर हमने तो इसलिए पहले फोन नहीं किया, हमें लगा आप बिजी हैं। पहले काम में बिजी नहीं थी, पर अब हूँ, मेहमान आने वाले हैं घर पे। ओह, तो आप नहीं आ पाएंगी? अभी तो नहीं, पर शाम को कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके मॉम, हम कल मिल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बाद में फोन करूँ, बहुत काम पड़ा है। ओके मॉम, बाय। भाई, आपने ये क्यों कहा कि आप कल मिल लेंगे? अभी तो आपकी बस आ रही है, कल तो आप होंगे ही नहीं। मूस, तुम्हें और क्या कहता हूँ उनसे? हेलो, नमन कहीं जा रहा है? मुस्कान भी साथ जा रही है या वो अकेली रहेगी? या मुझे पूछ लेना चाहिए उनसे। अरे क्या नतीजा निकला तीनों बच्चों का? सब बच्चे अगली क्लास में चले गए। वाह, बधाई हो सबको। बच्चे जब तरक्की करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी तो माँ बाप को ही होती है। रुक्मिणी बहन कहाँ है? वो मंदिर गई है। पोते की पास होने की खुशी में प्रसाद चढ़ाने। तो मम्मा पापा लोग बैठे। हाँ, और आप हमको 5 मिनट दो, हम आपको कुछ दिखाएंगे। सरप्राइज है। ओह, सरप्राइज। हाँ हाँ हाँ। छोटी माँ, नमन मुस्कान का फोन आया था? आया था, और वो पूछ रहे थे मुझसे क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ आज। मैंने वैसे तो मना कर दिया है, पर अक्षरा, नमन कहीं जा रहा है। मतलब उसने नहीं कहा मुझसे, पर फोन कट नहीं हुआ उनका तो मैंने गलती से सुन लिया। पता नहीं कहाँ जा रहा है, ये भी नहीं पता कि मुस्कान उसके साथ जा भी रही है या नहीं, या वो लोग हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो आप जाइए ना छोटी माँ, मिलाइए उनसे। नहीं अक्षरा, ऐसे कैसे? घर पे सब आए हैं। कोई बात नहीं है छोटी माँ, यहाँ का मैं देख लूंगी। आज का दिन माँ और बच्चों के बीच का दिन है, आप जाइए। जल्दी जाओ देवयानी, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे।
प्लीज भगवान जी मेरे पहुंचने तक उसे रोक लो। इट्स ओके मूस, मैं नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, तू तो कल मॉम से मिल ही लेगी ना। तू ना मेरी तरफ से भी मॉम को विश कर देना, ओके? और हाँ, मॉम को ये बात जरूर बताना कि गिफ्ट बनाने में मैंने भी तेरी हेल्प की है, सारा क्रेडिट खुद मत ले लेना, ओके? आज मदर्स डे, तो हम बच्चों ने अपनी मॉम्स के लिए और पूरे वर्ल्ड की मॉम्स के लिए कुछ बनाया, जब हम आपको दिखाएंगे। और ये मेरी लविंग मामा के लिए। ए से होता है ऑसम, के से होता है काइंड हार्टेड, एस से सुपर मॉम, एक्स से होता है ऑनेस्ट, आर से होता है रोबोट, ए से एंजल। चीकू, तुम्हारी मम्मा रोबोट है? मेरी नहीं, सब मम्मा है मामा जी। हैप्पी मदर्स डे मामा। सिर्फ तेरे कहने पर जा रहा हूँ, अब तू भी मेरा कहना मानना और अपना ख्याल रखना, ओके? बाय, टेक केयर। यू टू भाई, और पहुंचते ही फोन करिएगा। पक्का। अब एक पोएम मम्मा के लिए। एम से माँ है, एम से मम्मा, एम से होता है मदर, जो होती है सबसे बेस्ट, वो सारा याद है। आप अच्छी हो और प्यारी हो, पूरी दुनिया से न्यारी हो, सुपर मॉम हो, स्ट्रॉन्ग हो, बुराई से लड़ जाती हो, हमेशा हमारी हर चीज में हेल्प करती हो, गुड क्या है बैड क्या है सब बताती हो, बहुत ही कैरेक्ट, बहुत ही। कुछ नहीं होता मुझसे, मैं एकदम यूजलेस हूँ, एकदम। ना पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला पाया, ना पोएम ढंग से याद कर पाया। सोचा था मम्मा मेरा परफॉर्मेंस देख के खुश हो जाएगी, लेकिन वो तो ठीक से ही नहीं हुआ। पापा ने कितनी मेहनत से सब कुछ सिखाया था, लेकिन मॉम, आपको कैसे पता कि हम दोनों यहाँ हैं? मुझे सब पता होता है। किसने कहा आपसे कि आपसे कुछ नहीं होता? आई एम सॉरी मम्मा, मैं हमेशा आपको हर्ट करता रहता हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आपको पता है आज का डे स्पेशल क्यों होता है? कि आप स्पेशल हो। आई लव यू टुकू। आई लव यू टू मम्मा। तो आप मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? कभी नहीं, माँ कभी अपने बच्चों से गुस्सा हो सकती है भला? मुझे लगा आप रिजल्ट वाली बात से गुस्सा हो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा टुकू बहुत मेहनत करेगा और अच्छे मार्क्स लाएगा। प्रॉमिस, मैं चाहते ही फोन करूंगा और आप अपना ख्याल रखिएगा मॉम। तुम जितने भी दूर जाओ, हमेशा मेरे दिल के करीब ही रहोगे। और मैं? तुम तो हो ही, अब नमन चला जाएगा तो तुम कहाँ रहोगी मुस्कान? मैं जसमीत के साथ रह लूंगी, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। मैं जानती हूँ तुमने ये फैसला क्यों लिया है। तुम अपनी माँ को परेशान नहीं देखना चाहती ना? ऐसा कुछ भी नहीं है मॉम, इतने टाइम से हम लोग मिले भी नहीं हैं, इसी बहाने हम लोग टाइम तो स्पेंड कर लेंगे बस। हैप्पी मदर्स डे मॉम। थैंक यू वेरी मच। खोल के तो देखिए मॉम। We love you, Mom. We are so happy to get you back in our life. Thank you so much. अरे, अब वो अपना आइटम तो कंप्लीट करो, याद आया कि नहीं? हाँ, आ गया, आ गया। हाँ, चलो। बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, आप जानो हमारी। We love you, Allah. Happy Mother's Day, Mama.
ओके मॉम, मेरी बस का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और मुस्कान की चिंता बिल्कुल मत करना। ओफो, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। या पता है। चलता हूँ मॉम। अरे ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी वापस आना। जी बाय। संभाल के। इट्स ओके मॉम, बाय बाय। चलो मैं तुम्हें जसमीत के यहाँ छोड़ देती हूँ, आओ। नहीं मॉम, मैं अपने कपड़े वगैरह नहीं लाई हूँ, उसके लिए मुझे पहले घर जाना पड़ेगा। ओह मॉम, मैं जानती हूँ आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, मैं मैनेज कर लूंगी। इतने सालों से मैनेज ही तो कर रही हूँ, पर अच्छा हुआ कि जसमीत आ गई, अब मुझे तुम्हारी चिंता कम रही। आप जाइए मॉम। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर लेना। बाय बाय। I love you, Mama. Happy Mother's Day. थोड़ा पीछे हटो ना बेटा, हमारे सर में जुए हैं, ध्यान रखो। भाभी माँ, आपके लिए कुछ आया है। क्या है बड़ी दादी? चिक्की का दिखाओ। कम ऑन जैज, अभी भाई को गए हुए 1 घंटा नहीं हुआ और ये तेरा तीसरा कॉल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर। ओके बाय। अबे ये फोटो वाले की बहन है ना? रंग ढंग से तो कोई बड़े शहर वाली लगती है। फ्रेंडशिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको? अरे क्या प्रॉब्लम होगा इसको है? हाँ लेकिन इसके भाई को प्रॉब्लम होता है भाई। नहीं वो तो आज कहीं बाहर गया है, मैंने खुद देखा था। अच्छा भाई तेरी तो बात बन गई यार। यार अब तो फ्रेंडशिप कर ही लूंगा मैं। My dearest भाभी माँ, Happy Mother's Day. I love you, चिक्की। ना तेरी न्यू दादी के लिए नहीं भेजा चिक्की बुआ ने,